दोस्तों, रेयांस पब्लिकेशन के द्वारा आपका बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस बुक आया है। यह बुक आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा लिखा गया है। बिहार पुलिस का न्यू भर्ती का आपका प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में आपका 17 सेट दिया गया, टोटल आपका 17 सेट दिया गया है। प्लस में आपका 300 प्लस में आपका प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। यह बुक आपका जगदेव सर को आप लोग जानते ही होंगे। जगदेव सर के द्वारा यह बुक आपका लिखा गया है। यह बुक आपका जगदेव सर के द्वारा लिखा गया है। यदि यह बुक आपके पास नहीं है, इस बुक का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। आइए बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका देखते हैं। इस बुक में आपका कंटेंट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा गया है, इसलिए इस बुक को आप लोग जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है क्या है कि निम्नलिखित में से किस वेद को आर्य लोगों का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है? तो वह आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका कितने मंडल है? आपके 10 मंडल है। ऋग्वेद में आपका 1028 आपका सूक्त है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में आपका 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10,400 आपका 62 ऋचाएँ हैं। पूछेगा ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया किस मंडल में? आपके तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। वही भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? आपको साम वेद को कहते हैं। जादू टोना का संबंधित वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? आपका यजुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? क्या था आपका प्रमुख कारण? महाजनपद काल के देखते हैं तो बौद्ध धर्म के आपके अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के आपके भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में आपका 16 महाजनपद है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में आपका 16 महाजनपद है। उसी के बारे में बोला गया। महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था आपका? तो यह आपका था लोहे के खदान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बिहार में पूछे कितना महाजनपद काल है? तो बिहार में महाजनपद काल आपका 3 है। एक अंग है, अंग की राजधानी आपका चंपा। मगध की राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? राजगिरी या गिरिब्रज हो जाएगा। वही बज्जी की राजधानी आपका वैशाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की थी? तो क्यों लागू किया था? यह आपका सैनिकों को उचित वेतन देने के लिए किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ही थे जो बिना वेतन बढ़ाए ही सैनिक का विस्तार कर दिया था। बिना वेतन बढ़ाए ही आपका सैनिक का विस्तार किसने किया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या था? स्थायित्व का प्रमुख कारण था आपका मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था आपका? तो 1336 में हुआ था। किसने किया था? आपका हरिहर एवं बुक्का ने किया था। पूछेगा आपका केंद्रीय प्रशासन का विकसित कब हुआ था आपका? तो विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वारेन हास्टिंग के विरुद्ध महाभियोग किसने चलाया था? तो वह चलाए थे आपके एडमंड वक्र ने चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वही पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके? तो वारेन हास्टिंग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे? वारेन हास्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? आपका 1773 में आया था और इसका उद्देश्य था आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में आपका उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था 1774 में किया गया। 1774 में पूछेगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में। वही पूछे कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके सर एलिजा आपके इम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है कि आत्मीय
आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय ने राजा राम आपके मोहन राय ने किया था। वही पूछेगा कि आत्मीय सभा जो थे आपके ब्रह्म समाज के पूर्ववर्ती माना जाता है। ब्रह्म समाज के पूर्ववर्ती कौन थे आपके? आत्मीय सभा थे। वो सती प्रथा बाल विवाह के विरुद्ध चलाया गया था, आपका आत्मीय सभा चलाया था। और किसने चलाया था? आपका राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। आप लोग बताइएगा आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? वही पूछेगा आर्य समाज का स्थापना, आर्य समाज के स्थापक कौन थे आपके? दयानंद सरस्वती से दयानंद आपके सरस्वती थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे आपके? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुआ था आपका 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसी के विरुद्ध में आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में ही स्वदेशी आंदोलन में आपके लोगों ने आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया था और स्वदेशी वस्तुओं का आपको अपनाया था। बोलेगा 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि भारत में रेलवे का निर्माण कब हुआ था? भारत में रेलवे का निर्माण आपका 1853 में हुआ था। बोला और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1853 में हुआ था। और मुंबई से थाने की भी चलाया गया था, मुंबई से थाने की भी चलाया गया था प्रथम रेल। कितना किलोमीटर आपका? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विविधता में एकता की विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुखता दी थी। किसने दिया था आपका? तो महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा आपका था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह था। और कब हुआ था? आपका 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है आपका? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट बीट ट्रूथ है। और यह इसका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपका 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका बिहार के चंपारण में हुआ था। तिनकठिया पर था, इसी को कहते हैं। वही पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आपका 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? आपका 1918 में हुआ था, आपका महात्मा गांधी के द्वारा आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना 1925 में हुआ था और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? आपका 1919 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियों का निर्धारण करना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपका 1914 से लेकर आपका 1918 में हुआ था। कितने देश भाग लिए थे? देखिए 4 में से 1 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा और 8 में से 1 घटाएंगे आपका 7 हो जाएगा। 37 देश आपका भाग लिए थे। 37 देश आपका प्रथम विश्व युद्ध में आपका भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि मावोइस्ट क्रांति किस देश में हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका चीन में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था आपका माओ जेडोंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछेगा कि माओइस्ट क्रांति कब हुआ था आपका? तो 1949 में, 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है आपका? 21 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। 21 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि रॉस वेस्ट किस महासागर में स्थित है? तो यह आपका दक्षिण महासागर में स्थित है। दक्षिण आपका महासागर में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 में कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है कौन सी है?
पश्चिम की ओर सबसे लंबी नदी बहती है वह आपका है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है आपका? अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी। और यह अपना जल गिराती है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में अपना जल आपका गिराती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितना है आपका? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है भारत का कौन सा क्षेत्र लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध आपका है तमिलनाडु है, आपका कर्नाटक है, कर्नाटक भी है आपका, और आपका आंध्र प्रदेश भी है आपका, और आपका ओडिशा भी है, ओडिशा भी है, ओडिशा भी है। वही पूछेगा लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण आपका? तो आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण आपका लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल की सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है आपका हिमालय बनाती है। कौन बनाती है? आपका हिमालय बनाती है। वही पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका हिमालय जो है, इसी पे आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भारत के किस राज्य में डॉल्फिन रिजर्व स्थित है? तो डॉल्फिन रिजर्व पूछा है, ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन रिजर्व पूछा आपका, तो यह आपका कहाँ? आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। वही किस नदी पर है आपका? गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर है। बोलेगा कि गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन को आपको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था आपका? तो 2009 में किया गया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ आपका? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना में है, पटना में है। वही बात करें उत्तर प्रदेश से तो पूछेगा दुर्गावती, दुर्गावती डॉल्फिन रिजर्व कहाँ आपका है? उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर आपका? गंगा नदी पर है। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? कि 5 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि भारत के किस भाग में, भारत के किस भाग को रूप माटी, भारत किस भाग को आपका रूप माटी के लिए जाना जाता है? तो वह आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में, पूर्वी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के आपके ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि भारत में संथाली भाषा को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह देख लीजिए आपका बिहार भी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में भी शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है क्या है कि भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है आपका? तो यह आपका असम है, असम है। असम की अर्थव्यवस्था, असम राज्य की अर्थव्यवस्था आपके चाय पर ही आधारित है, चाय पर ही है। पूछे कामाख्या माता मंदिर कहाँ आपका? असम में है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है, कामाख्या माता मंदिर में ही लगता है। वही असम की बात करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध चाय कौन सी है? असम टी, असम टी है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सूरजमुखी उत्पादन का मुख्य केंद्र है आपका? तो वह आपका है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। वही बात करेंगे सूरजमुखी तेल का अग्रणी राज्य सबसे अधिक होता है कहाँ आपका? महाराष्ट्र में ही होता है, महाराष्ट्र में ही होता है। गेहूं, गन्ना, आलू का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। वही पूछेगा गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कहाँ आपका? पंजाब में है, पंजाब है। 24 नंबर में बोला गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस संस्था का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और किस अनुच्छेद में बोला गया आपका? तो अनुच्छेद आपका 64 में बोला गया है कि राष्ट्रपति बोला गया उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आपका? उपराष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 63 में है। वह भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का किस अनुच्छेद में आपका? अनुच्छेद आपका 64 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है आपका? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 25 नंबर में देखते हैं बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया? 7वीं अनुसूची में आपको तीनों सूची का उल्लेख किया गया, तीनों सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची से केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची हो जाएगा और एक आपका समवर्ती सूची हो जाएगा, लेकिन आपका न्यायिक सूची नहीं हो जाएगा। केंद्र सरकार बात करते हैं इस पर आपका संघ सूची हो जाएगा, संघ सूची हो जाएगा। संघ सूची में पहले आपका 97 विषय था, वर्तमान में आपका 100 विषय है। वही आपका राज्य सूची में पहले 66 विषय था, आपका वर्तमान में
61 विषय है। संवर्धित सूची में पहले आपका 47 विषय था, अब वर्तमान में आपका कितना विषय है आपका? तो 52 विषय है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति को केवल संसद के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति को केवल संसद के निर्वाचित सदस्य चुनते, यही आपका गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं आपके? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपका 52 में है। और राष्ट्रपति चुनाव आपके संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल नहीं होता है यहाँ पे। वही पूछेगा, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का नहीं होता है, आपका 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, सिर्फ सही है, एक आपका सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है? संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। बिल्कुल यह आपका सत्य है। यह अधिकार केवल राज्य सरकार के विरुद्ध प्रयोग करता है। राज्य और केंद्र दोनों के विरुद्ध होगा, राज्य और केंद्र दोनों के विरुद्ध हो जाएगा, यह आपका गलत है। तो 1 नंबर आपका सही है। वही पूछेगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा हृदय कहा था। 28 नंबर देखते हैं, भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में आपका संसदीय शासन व्यवस्था आपका अपनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को आपको क्या जोड़ा गया था? आपका संविधान में पर्यावरण जोड़ा गया था। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपको क्या जोड़ा गया था? आपका यह पंचायतों का प्रावधान जोड़ा गया था। बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 को क्या जोड़ा गया था? आपका तो मतदान की आयु घटाई गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1989। इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही 86वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? आपका तो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था आपका निःशुल्क बाल शिक्षा, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। 30 नंबर बोला गया है कि भारत में मनी बिल जिसे क्या कहते हैं? धन आपका विधेयक के संबंधित अंतिम निर्णय कौन करता है? आपका तो अंतिम निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था आई थी? आपका नीति आयोग आया था। और इसका स्थापना कब हुआ था? आपका 1 जनवरी आपका 2015 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? आपका 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? आपका तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? आपका तो यह शुरू किया गया था फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। और इसका शुरुआत कब हुआ था? आपका 2016 में हुआ था। भारत में बेरोजगारी दर को मापने का कार्य कौन करता है? आपका यह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 35 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत केंद्रीय बैंक आपका है? तो यह आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका स्थापना 1934 के अधिनियम पूछेगा 1934 है। और स्थापना हुआ था आपका तो 1 अप्रैल आपका 1935 को इसका स्थापना हुआ था। जिस समय इसका स्थापना हुआ था RBI का, उस समय इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में GDP की गणना के लिए वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? तो वह आधार वर्ष हो जाएगा 2011-12 हो जाएगा।
रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है आपका? यह आपका लुप्त प्राय जीवा सूची से, इसको जारी करता आपका आईयूसीएन जारी करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रैफिक स्तर को क्या अर्थ होता है? तो यह स्तर क्या अर्थ होता है आपका? पोषक श्रृंखलाओं को विशिष्ट स्तर, पोषक श्रृंखला को एक विशिष्ट स्तर होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है आपका? फ्यूज का मुख्य कार्य होता है परिपथ में शॉर्ट सर्किट से बचाना। फ्यूज किसका मिश्रण आपका? शीशा एवं टीन का आपका मिश्रण, शीशा एवं टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि किस दर्पण को उपयोग वाहन को पीछे देखने के लिए किया जाता है आपका? तो यह आपका उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। वही आपका गाड़ी की हेडलाइट में होता है आपका अवतल दर्पण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में मुख्यतः किस विधि से होता है आपका? तो यह आपका चालन विधि से होता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं आपके? कार्य कहते हैं और कार्य का ऐसा मात्रक आपका होता है जूल होता है। किस प्रकार की तरंगे माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में लंबवत होती है? तो वह आपका अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। यदि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब उसी दूरी पर बनता हो तो दर्पण कैसा होगा आपका? तो यह दर्पण होगा आपका समतल दर्पण होगा। ऊर्जा का संरक्षण आपका क्या कहलाता है? तो ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती और न ही आपका नष्ट की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस तत्व की उपस्थिति के कारण अम्लों का स्वाद खट्टा होता है आपका? तो हाइड्रोजन के कारण होता है। कांसा किस प्रकार का मिश्र धातु है आपका? तो कांसा आपका तांबा और टीन का मिश्र धातु है। इसको ऐसे याद रखिएगा, काटता तो कांसा हो गया, टो से 3 हो गया और तो से हो गया तांबा हो गया। कठोर जल में कौन सा आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो वह उपस्थित होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के कुल द्रव्यमान संरक्षण किस नियम से होता है आपका? तो वह आपका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो वह आपका हो जाएगा जस्ता हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस गैस का उपयोग जल शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो वह आपका हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य केंद्र है? वह कौन सा आपका? तो वह आपका केंद्र है आपका कौन सा? किडनी है आपका, लीवर है आपका, लीवर भी नहीं हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पेंक्रियाज हो जाएगा, क्या है आपका? तो यह आपका थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में से यौन प्रजनन में संतान की कोशिकाएं बनती है? तो वह आपका हो जाएगा मियोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय आपका पेनक्रियाज में कौन सा भाग हार्मोन का निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है आपका? तो वह जिम्मेदार आपका कौन सा हो जाएगा? तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका क्या होती है? भूमिका आपका क्या होती थी? या ग्लूकोज का उत्पादन करता। ऑप्शन नंबर ए। किस अंग में भोजन के पाचन के लिए सबसे अधिक एंजाइम उत्सर्जित होता है? वह आपका हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो यह आप ऊर्जा उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य आपका ऊर्जा उत्पादन करना होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन आपका के हो जाएगा।
मानव शरीर में रक्त समूह ए बी ओ प्रणाली में ओ समूह का रक्त किस प्रकार का होता है? वह होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन नंबर ए। 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को फोर्ब्स इंडिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में आपका शामिल किया गया है? वह आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में जल सुरक्षा पर समझौता किया है? तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? आपका नेपाल हो जाएगा। ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो यह उद्देश्य आपका वृक्षारोपण 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 और जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए नया रेपो रेट तय किया है? वह आपका हो जाएगा कृषि, माइनिंग, निर्माण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मैथ क्वेश्चन हम टिक कर देते हैं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। 486, 13 सेंटीमीटर, 4, 63, 1540, 510। रीजनिंग का प्रश्न है आपका। पुस्तक का संबंध लेखक से, चित्र का संबंध किससे और चित्रकार से, ऑप्शन नंबर बी। इसका घड़ी का क्लॉक से क्वेश्चन है आपका, 30 मिनट हो जाएगा। यह आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है आपका, एफ हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन ही आपका है 48। हिंदी क्वेश्चन है, राम बाजार गया, वाक्य में क्रिया कौन सी? वाक्य में क्रिया आपका गया एक क्रिया है। निम्नलिखित में से किसमें विच्छेद सही है? सही है बोला सूर्य जो उदय आपका सूर्योदय होता ही आपका संधि विच्छेद सही है। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण आपका? तो आपका गुणात्मक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। राजपुत्र किस प्रकार का समास है आपका? तो यह आपका तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? सूरज की किरणें सोने सी चमक रही है। सूरज की किरणें सोने सी चमक रही है आपका उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार व्यक्ति रे कहलाता है? तो वह आपका हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने फूलों को तोड़ा, फूलों शब्द का वचन और कारक क्या हो जाएगा आपका? फूलों हो जाएगा बहुवचन और कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि भारत एक महान देश है जहाँ विविधता में एकता की झलक मिलती है, जहाँ विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और रीति रिवाज एक साथ समृद्धि का मिसाल है। यह गद्यांश के अनुसार भारत में किस बात का झलक मिलता है? तो वह मिलता है आपका विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर में कौन सा काव्य की भाव प्रधान होता है आपका? तो यह आपका कौन सी हो जाएगा? आपका गीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि कौन सा? आपका सूरदास की रचना किया था सूरसागर ने। क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए 91 में देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका? तो यह आपका हो जाएगा कोसी बांध हो जाएगा, कोसी बांध हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में तिलक की भूमि का नाम जानते हैं आपका? भोजपुर को। बिहार कौन सा जिला मक्का उत्पादन में आपका अग्रणी माना जाता है आपका? वह आपका खगड़िया हो जाएगा। बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है आपका? नहीं है आपका, तो कोसी है आपका, गंडक है आपका, यमुना भी है कि सोन नहीं है। बिहार के प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस जिले के उत्पन्न होती है आपका? मधुबनी से होती है। बोला कि भारत के संविधान प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो पो से प्रस्तावना, पो से आपका 85 हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है आपका? तो यह आपका दूरी है आपका 1.5 करोड़ किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम किस विषय से संबंधित है आपका? यह आपका गणित विषय से संबंधित है। और सोहर, कजरी और जड़ जटिन किस राज्य की पारंपरिक लोक बाधाएं हैं आपका? तो वह आपका बिहार का है।
दोस्तों सेट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट करवा दिए। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।